अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ भुने हुए कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं इस कीमे को बनाकर फ्रीज़ करूंगी और थोड़े से कीमे में मैं आलू और टमाटर वगैरह डालूंगी। और जो ख़वातीन जॉब करती हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं वो भी इस तरह बनाकर रख सकती हैं। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 6 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। सरसों के तेल को पकाने से पहले थोड़ा तेज़ गरम करना पड़ता है देर तक, ताकि उसके अंदर की कड़वाहट निकल जाए। मैंने सरसों के तेल को पहले से गरम करके रखा हुआ है। ये देखें, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और 3 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। इसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है अदरक लहसुन के पेस्ट को, इसलिए आपको ये जमा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसे 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। मैंने बीफ का कीमा लिया है, उसको अच्छी तरह से धोकर छलने में रख दिया था कि उसका पानी निकल जाए। ये मैंने 2 किलो कीमा लिया है। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि इसका गोश्त का जो या कीमे का जो अपना पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। ये देखें, कीमे ने पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसे इतनी देर तक पकाऊंगी ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और 1.5 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। आप धनिया पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा डालेंगे तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच नमक डाला है मैंने। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर से मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चूल्हे के फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ था और इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है। 2 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाला है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसे कवर करके कीमे के गलने तक पकाऊँगी और बीच बीच में मैं इसे 1-2 दफ़ा चलाती जाऊँगी ताकि ये जले नहीं। ये देखें, कीमे का पानी ड्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा गल चुका है। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। एक बात आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और तेल भी देखिए ऊपर आ चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को दोबारा से बिल्कुल लो कर दूँगी और इसे कवर कर दूँगी और कवर करके 5 मिनट तक पकाऊँगी। 5 मिनट हो गए, तेल सारा ऊपर आ चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अब मैंने तकरीबन 1 पाव कीमा इसके अंदर से निकाल कर अलग पतीली में रखा है और उसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर को छोटे छोटे पीसेस करके डाले हैं और 1 दरमियाने साइज़ के आलू को भी छोटा छोटा डाला है और 3 हरी मिर्चें डाली हैं। आप आलू अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और हरी मिर्चें भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है ताकि आलू और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँ। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे आलू के और टमाटर के गलने तक पकाऊँगी। इसे चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि आलू हमारे गले हैं या नहीं गले। आलू हमारे देखें अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़े से धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। धनिया के पत्ते डालने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक पकाऊँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, देखें तेल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ये हमारा भुना हुआ कीमा है। इसे एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर देंगे ताकि तेल वगैरह अच्छी तरह से सब जगह मिक्स हो जाए। अब मैं इसे थैलियों में निकाल दूँगी। मैं कीमे के छोटे छोटे पैकेट बनाऊँगी क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा चाहिए होगा तो मैं 2 या 3 निकाल लूँगी, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा चाहिए होगा तो मैं 1 ही पैकेट निकाल लूँगी। इससे ये होगा कि हमें बार बार बर्फ़ को घुलाना नहीं पड़ेगा। भुने हुए कीमे में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी या दाल या मटर जो भी चीज़ें चाहें आप डाल सकते हैं। बस आपको बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपने कीमा निकाला, उसके अंदर जो अपनी मर्ज़ी है जो भी चीज़ें डालने की वो आपने डाला और झटपट खाना तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने कीमे को थैलियों में डाल दिया है। इसको रबड़ बैंड लगाने का तरीका ये है कि पहले थैली को पकड़ के रबड़ बैंड लगाएं और फिर थैली को फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड ज़रूर करना है वरना इसके अंदर से ऑयल वगैरह बाहर आ सकता है। अब मैं इन सारे पैकेट्स को फ्रीज़ कर दूँगी और जब दिल चाहेगा निकालूँगी और इसे इस्तेमाल करूँगी।
तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।